पिछले एक महीने से नोएडा एक्सटेंशन मार्केट में गौर एस्पायर सेंचुरियन पार्क को लेकर काफी ओपिनियंस आ रहे हैं मार्केट में। कुछ लोगों के सवाल है कि एनबीसीसी ये प्रोजेक्ट बना रहा है तो अच्छा नहीं होगा, बट इन सब के बाद भी प्रोजेक्ट में आज ईओआईज 900 प्लस हो चुके हैं। फॉर श्योर प्राइस एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस प्रोजेक्ट के सब्सक्रिप्शन के लिए, बट इसके अलावा और क्या है इस प्रोजेक्ट में जो हम आज इस वीडियो में जानेंगे। चलिए देखते हैं कुछ फैक्ट्स को। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, ऐसे ही फैक्ट्स बेस्ड कंटेंट से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एनबीसीसी ने सेंचुरियन पार्क 3 का ईपीसी टेंडर नवंबर 2024 के अराउंड निकाला था, जो फाइनली जनवरी 2025 में गिरधारी लाल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को ₹1908 करोड़ में अवार्ड हुआ। हमारी टीम ने इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को स्टडी किया और जाना कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इन स्पेसिफिकेशंस की समरी से। सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की। प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ था ₹1908 करोड़ में। टोटल एरिया टू बी कंस्ट्रक्टेड इन द प्रोजेक्ट इज अप्रोक्सीमेटली 54 लाख स्क्वायर फीट। दिस मेक्स द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रफली अराउंड ₹35-37 पर स्क्वायर फीट। अगर हम इस कॉस्ट को देखें तो आज ये रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के रेंज में ही आता है, जिसमें आज लग्जरी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से क्या क्या है इस प्रोजेक्ट में जो डिलीवर होना चाहिए। एक सवाल और भी है कि क्या एनबीसीसी लग्जरी प्रोजेक्ट बना पाएगा, क्योंकि पास्ट में एनबीसीसी ने जो प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं आम्रपाली के, वो एवरेज प्रोजेक्ट ही हैं। यहाँ एक चीज समझना जरूरी है, अब तक जो प्रोजेक्ट्स एनबीसीसी ने कंप्लीट किए हैं वो सारे स्टक प्रोजेक्ट्स थे। इनमें से किसी का 50% सुपरस्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ था, किसी का 70%, और कुछ प्रोजेक्ट्स में सिर्फ फिनिशिंग का काम बचा था। प्रॉब्लम ये थी कि इन सभी प्रोजेक्ट्स के फंड्स आम्रपाली पहले ही डाइवर्ट कर चुका था और बायर कलेक्शन भी कुछ खास नहीं बची थी। एनबीसीसी को बस इन्हें कंप्लीट करने की जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन अगर ऑनेस्टली देखें तो इसमें एनबीसीसी के पास मार्जिन या स्कोप ऑफ प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अब जो नए प्रोजेक्ट्स आए हैं, जैसे एस्पायर गोल्फ होम्स, एस्पायर सेंचुरियन पार्क, एस्पायर लीजर पार्क, इनका पूरा प्लानिंग एनबीसीसी खुद से कर रहा है स्क्रैच से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनमें अभी तक पूरी प्रॉफिटेबिलिटी बची हुई है, यानी एनबीसीसी के लिए ये प्रोजेक्ट्स फाइनेंशियली वायबल भी हैं और एग्जीक्यूशन के लिए बेटर कंट्रोल भी है। अब अगर हम इनके ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ये समझने में हेल्प करेंगे कि लग्जरी फीचर्स के लिए क्या प्रोवाइड किया जा रहा है प्रोजेक्ट में। ट्रिपल हाइटेड एंट्रेंस लॉबीज इन ऑल द रेजिडेंशियल टावर्स। कॉन्ट्रैक्टर को मिनिमम गोल्ड रेटिंग का सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना है फ्रॉम आईजीबीसी। हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि आईजीबीसी सर्टिफिकेशन इज मोस्ट वाइडली अडॉप्टेड इन इंडिया। एवरी अपार्टमेंट विल हैव अ मॉड्यूलर किचन। मॉड्यूलर किचन में डबल बोल सिंक विद सिंक मिक्सर होगा। प्रोविजंस फॉर आरओ, चिमनी, गीजर एंड डिश वॉशर पॉइंट्स होंगे। वैनिटी इन टॉयलेट्स with 1 mm laminate with under counter wash basin and geyser provision, UPVC sliding doors oblique windows, video door phones in every apartment, VRV VRF air conditioning in community centers and clubs in first and second floor of iconic tower, EV charging points in 20% of the parking with 5% fast charging points, high speed elevators with 2.5 meters per second speed in typical towers and 3.5 meter per second in iconic tower. Additionally, elevators will have CCTV and two-way intercom facility. Project में लिफ्ट रेशियो इज ऑल्सो गुड। टिपिकल टावर्स में 4 लिफ्ट्स हैं, वाइल आइकॉनिक टावर में 7 लिफ्ट्स प्रोविजनड हैं। लैंडस्केपिंग में जो भी लग्जरी प्रोजेक्ट्स आज के टाइम फैसिलिटीज लाते हैं, ऑलमोस्ट सभी यहाँ पर हैं। आर्किटेक्चरल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी चैपमैन टेलर करेगा। एनबीसीसी ने अराउंड 16 टेक्निकल स्पेसिफिकेशन लिस्ट किए हैं स्कोप ऑफ वर्क में, एंड इन सब की टेस्टिंग फ्रीक्वेंसीज भी डिफाइन करी हैं। फॉर एग्जांपल, कंक्रीट टेस्टिंग विल बी डन बाय अ थर्ड पार्टी क्वालिटी मैनेजमेंट एजेंसी। स्ट्रक्चर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग विल बी वेटेड बाय आईआईटी। ये सब अम्यूनिटीज तो ऑन पेपर सुनने में अच्छे लगते हैं, पर क्या ये एग्जीक्यूट हो पाएंगे? हमसे कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि क्या गिरधारी लाल कंस्ट्रक्शन इसको कंप्लीट कर पाएंगे। व्हाट वी बिलीव इज एक्शंस ऑलवेज स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। गिरधारी लाल के पास्ट डिलीवरीज देखते हैं। ये सारे डिलीवरीज ऐसी हैं जिनमें ट्रस्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स को ही कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। इनफैक्ट स्क्रीन पे जो 6 कंप्लीटेड डिलीवरीज आपको दिख रहे हैं, उसमें से 4 तो एनबीसीसी के ही हैं। इसके अलावा इंडिया की पॉपुलर रेटिंग एजेंसी
क्रिसिल ने भी जीएलसी को A+ रेटिंग प्रोवाइड किया है। 2020 में जीएलसी को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से पर्सनल एप्रिसिएशन मिला है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल एंड ट्रेनिंग सेंटर फॉर एसपीजी इन द्वारका। तो इनके पास्ट डिलीवरीज एंड एक्सपीरियंस को देख करके हमें लगता है कि जीएलसी इस प्रोजेक्ट को एज प्लान कंप्लीट कर पाएगा। एक और फैक्ट जो आज मार्केट में है कि प्रोजेक्ट का रिस्पांस बहुत अच्छा है और इससे भी अच्छी बात यह है कि इसमें मोस्टली एंड यूजर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आप भी इस प्रोजेक्ट में एंट्री का प्लान बना रहे हैं तो ईओआई के बाद अगला स्टेप क्या है, ये जानने के लिए हमें इस नंबर पे कॉल करें या हैशटैग GORTZ4 लिखकर व्हाट्सएप करें। हमारी टीम आपको कॉल बैक कर लेगी। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से हम आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर पाए हैं। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। दिस इज रामकृष्ण अग्रवाल साइनिंग ऑफ।